झारखंड की राजनीति इस वक्त किसी रहस्यमयी थ्रिलर से कम नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी विषाद पर चालें तेज हो रही है। गलियों में चर्चाएं हैं, चौपालों पर बहस है और जनता के बीच सवाल, कौन जीतेगा गद्दी का संग्राम, किसका टूटेगा हौसला, किसकी बजेगी रणभेरी। यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि इज्जत बनाम इल्जाम और भरोसा बनाम धोखा का मुकाबला बन चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार झारखंड में हो क्या रहा है। दरअसल बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह झारखंड पहुंचे थे। कहने को तो यह उनका एक दिवसीय सांगठनिक प्रवास था, लेकिन असली कहानी कहीं इससे और ज्यादा गहरी है। दरअसल राज्य में अब तक भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पाया है। बिहार का चुनाव सिर पर है, झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है। ऐसे समय में बीजेपी के एक राष्ट्रीय महामंत्री वाले नेता यानी हम अरुण सिंह की बात कर रहे हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कहीं ना कहीं सस्पेंस खड़ा कर रहा है। सवाल उठने लगे जब राज्य में बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास हैं या फिर चंपाई सोरेन जैसे नाम झारखंड की सियासत के केंद्र में है, तो आखिरकार इतने बड़े नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह भाजपा की नई रणनीति है या विपक्ष को उलझाने का एक नया खेल है? दरअसल प्रेस वार्ता में बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उन्होंने सीधे हेमंत सरकार पर ही निशाना साधा और ऐसा निशाना जो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेचैन कर सकती है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सड़कें राज्य में टूटी हैं, बिजली रूठी है, बेरोजगारी की जेबें सूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन और माफियाओं का झारखंड में बोलबाला है, उग्रवाद सिर उठा रहा है और भ्रष्टाचार की फाइलें झारखंड से गायब हो रही है। राहुल गांधी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने हमला बोला राहुल गांधी पर और कहा कि हारते ही राहुल गांधी को ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल खड़ा करने की आदत हो गई है, जबकि वे जीतते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन राज्य में महागठबंधन की जो सरकार है वह भी कहां रुकने वाली थी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दिया और कहा बीजेपी कुछ भी कर ले लेकिन हेमंत सोरेन की हिम्मत को हिला नहीं सकती है। जनता जानती है कि कौन है सच्चा कौन है झूठा, किसने निभाया वादा और किसने किया छल घोटा। अब घाटशिला में उपचुनाव होना है। मुकाबला बेहद ही रोमांचक बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम को लेकर। भाजपा इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है कि क्या घाटशिला में चंपाई सोरेन की मदद से और रघुवर दास के राजनीतिक फॉर्मूले से जो घाटशिला का सीट है बीजेपी ला सकती है या नहीं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या भाजपा की जो चाल है वह कामयाब होगी या हेमंत सोरेन को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर गठबंधन सरकार को घेरते रहेगी और हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा करते रहेगी। जब घाटशिला में उपचुनाव होगा तब यह पता चल जाएगा कि क्या वाकई भाजपा के खेल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंस गए हैं या यहां से कुछ एक नया आगाज हो रहा है। चलिए आगे कुछ और भी होगा तो हम आपको बताने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।